पाली भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है। मूलतः उत्तर भारत की भाषा पाली गौतम बुद्ध के उपदेशों की संवाहिका होने के कारण बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ ही एशिया के अनेक देशों में जा पहुंची। व्याकरण और संरचना की दृष्टि से पाली भाषा संस्कृत की अपेक्षा सरल है। मगध क्षेत्र की राजभाषा होने के कारण पाली भाषा का प्रारंभिक नाम मागधी था। पाली शब्द का प्रारंभिक प्रयोग बुद्ध वचनों के पाठ के रूप में होता था और विद्वानों के अनुसार महात्मा बुद्ध के उपदेशों के संरक्षण अथवा पालन करने के कारण ये पाली नाम से प्रसिद्ध हुई। मुख्य रूप से प्राचीन मगध क्षेत्र, प्राचीन कोसल क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सांची विदिशा क्षेत्र, गुजरात का गिरनार क्षेत्र तथा प्राचीन उत्कल प्रदेश आदि स्थलों को पाली भाषा का उद्भव स्थल माना जा सकता है। पाली भाषा में निबद्ध साहित्य में बुद्ध वचनों के साथ साथ ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से ईसा 5वीं शताब्दी तक भारतीय दार्शनिक विचारों, संस्कृतियों, राजनैतिक एवं भौगोलिक इतिहास आदि की ज्ञान राशि भी सन्निहित है। भारत की 3 ऐसी समृद्ध भाषाएं हैं, प्राकृत, पाली और संस्कृत, जिनको हम कहें कि उन्होंने विश्व की भाषाओं को समृद्ध किया है, प्रभावित किया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम सिर्फ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को देखें, श्रीलंका, ताइवान, कोरिया, वियतनाम, कैम्बोडिया, जापान, इन देशों की भाषाओं के शब्दकोश में 80% से अधिक शब्दों की व्युत्पत्ति का स्रोत पाली भाषा है। न केवल ये, बल्कि दूरस्थ ग्रीक और रोमन भाषाओं में भी पाली भाषा के शब्द मिल जाते हैं, अरबी और फारसी में मिल जाते हैं। भगवान बुद्ध ने उपदेशों के माध्यम के रूप में लोक भाषा को स्वीकार किया और अपने 45 वर्ष के लंबे समय में जो कुछ भी धर्म प्रवर्तन किया वो त्रिपिटक नामक विशाल संग्रहित साहित्य पाली भाषा में ही उपलब्ध है। त्रिपिटक का अर्थ है 3 पिटारियां। त्रिपिटक में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। इन 3 पिटकों के नाम है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। इनमें से प्रथम विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी संघ के लिए पालनीय आचार्य नियमों का संकलन किया गया है। जिस भाग में विद्वानों और साधारण समाज के लिए उपदेश संग्रहित है उसे सुत्त पिटक नाम दिया गया। सुत्त पिटक पाली भाषा साहित्य का सबसे विशाल ग्रंथ है। जिस भाग में विद्वानों और साधकों द्वारा समझने योग्य गंभीर दार्शनिक सिद्धांतों को निरूपित किया गया है उसे अभिधम्म पिटक कहा गया है। पाली भाषा में सबसे विशालतम धार्मिक साहित्य त्रिपिटक मौजूद है, जिसमें भगवान बुद्ध के 84,000 धर्म स्कंद मौजूद है। भगवान बुद्ध की 84,000 देश न्याय मौजूद है। भगवान के परिनिर्वाण के बाद पहली संगीति में इस साहित्य ने जन्म लिया। दूसरी तीसरी संगीति भारत में हुई, चौथी संगीति श्रीलंका, 5वीं छठी बर्मा में। अभी विगत 20 वर्षों से भारत में विश्व के सारे देश मिलकर पाली भाषा में भगवान के धर्मोपदेशों का संगायन भारत में करते हैं, बोध गया में। पाली भाषा में नैतिक आदर्शवाद, उच्च धार्मिक भावना और इतिवृत्तात्मक विशेषताओं के साथ ही विशाल वंश साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण के ग्रंथ, कोश ग्रंथ, छंद शास्त्र के ग्रंथ, सुबोधालंकार जैसे काव्य शास्त्र भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पाली भाषा को शास्त्रीय दर्जा देकर भारत सरकार ने ऐसा स्तुत्य कार्य किया है कि भारत फिर से विश्व गुरु के दर्जे को हासिल कर सकेगा। उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। पाली भाषा में सम्राट अशोक के अभिलेख, शिलालेख, भित्तिलेख आदि के विशाल शिलालेखीय साहित्य न केवल भारत बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड आदि देशों में भी उपलब्ध हैं, जिनके पठन पाठन, संरक्षण, संवर्धन के लिए आज भी अनेक विद्वान, संस्थाएं तथा सरकार प्रतिबद्ध है। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।